नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। बॉलीवुड में दीवार खड़ी हो गई। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर दो खेमे बन गए हैं। एक कहता है कि जांच हो, सच सामने आए। दूसरा खेमा कहता है कि बॉलीवुड को बदनाम क्यों कर रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन पर बॉलीवुड में स्वच्छता अभियान की बात कंगना रनौत और रवि किशन ने उठाई। विरोध में जया बच्चन खड़ी। इन सब के बीच बॉलीवुड की इस राजनीति को लेकर देश की राजनीति में भी आर पार छिड़ गई। इसलिए दंगल में आज हमारा मुद्दा है कि बॉलीवुड में क्या दिल से बड़ा दल हो गया और क्या बॉलीवुड में दम मारो दम सियासत में लुट गए हम। आज का दंगल इसी पर। बॉलीवुड में इन दोनों में वार पलटवार कुछ ऐसा चल रहा है जैसे राजनीति के दो खेमे आपस में भिड़े हुए हैं। और इस संग्राम में देश की राजनीति भी ऐसे गुत्थम गुत्था है कि पता नहीं चलता कि कौन किसका मोहरा है। तेवरों वाली कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बधाई दी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो लगे हाथ विरोधियों पर निशाना भी साध गईं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। मुझे आपसे कभी बात करने का मौका नहीं मिला और हम जब भी मिले हैं 2-3 बार फोटो ऑप्स के लिए मिले हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये देश आपको बहुत सराहता है। मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारा शोर है जहां पे जितना अनफेयरली आपको ट्रीट किया जाता है, शायद ही किसी को इतनी गंदी बातें कही जाती है और इतना अपमान किया जाता है, खासकर किसी प्रधानमंत्री को तो शायद ही। मगर आप जानते हैं कि वो बहुत कम लोग हैं, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। कंगना ने मुंबई के अपने टूटे दफ्तर की तस्वीरें फिर से ट्विटर पर साझा की। निशाना शिवसेना थी, निशाना कांग्रेस भी थी। कंगना ने अपने टूटे दफ्तर की तस्वीरों पर कांग्रेस को टैग करते हुए लिखा, ये बलात्कार है मेरे सपनों का, मेरे हौसलों का, मेरे आत्मसम्मान का और मेरे भविष्य का। इसी के बाद दूसरा ट्वीट आया, एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम आह भी नहीं भरते बस्तियां जलाने में। ये देखो क्या से क्या कर दिया मेरे घर को, क्या ये बलात्कार नहीं? और फिर कंगना ने एक और ट्वीट बढ़ाया, जो कभी मंदिर था उसे कब्रिस्तान बना दिया, देखो मेरे सपनों को कैसे तोड़ दिया, ये बलात्कार नहीं? कंगना ने आज अपना क्षत्रिय कार्ड भी खेला है, ये लिखकर, मैं एक क्षत्राणी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीती आई हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ ना कभी समझौता किया है, ना कभी करूंगी। लेकिन राजनीति का मिजाज देखिए। कंगना से सबसे पहले पंगा लेने वाले शिवसेना के सांसद संजय राउत कंगना पर पूछे सवालों से कन्नी काट के भी बहुत कुछ कह रहे हैं। ऐसी खबरें नहीं पढ़ता हूँ, ना सुनता हूँ। सब ये कह रहे हैं, हमेशा गांधी जी का जो विचार है, न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है। अगर कोई इस बारे में बोलता होगा तो ये उनका संस्कार हो सकता है। इधर कंगना के तीखे तेवरों से सुर्खियों में आए सुशांत केस में बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की राजनीति भी गरमाई हुई है। संसद में रवि किशन और जया प्रदा आमने सामने खड़े दिखे तो संसद के बाहर भी मामला थमा नहीं है। अभिनेत्री दिया मिर्जा ने कहा, जया जी बिल्कुल सही हैं। मैं इस बात को लेकर आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को लेकर बात की। हम हमेशा सामाजिक उत्थान और सामाजिक भलाई में योगदान देने के लिए कमिटेड रहते हैं। इंडस्ट्री सरकार की भी हमेशा मदद करती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ इस तरह तिरस्कार करना अन्यायपूर्ण और निंदनीय है। स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट कर लिखा, सिकनिंग कंगना, शेमफुल कमेंट। बस करो प्लीज, अपने जहन की गंदगी खुद तक सीमित रखो। गाली देनी है तो मुझे दो, मैं तुम्हारी बकवासें खुशी खुशी सुनूंगी और ये कीचड़ कुश्ती लड़ूंगी तुम्हारे साथ। बड़ों की इज्जत भारतीय संस्कृति का पहला सबक है और तुम तो कथित राष्ट्रवादी हो। इससे पहले जया प्रदा जया बच्चन के खिलाफ रवि किशन के समर्थन में आ चुकी है। आज तक ब्यूरो। तो आपको एक जानकारी और दे दें कि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर काफी आक्रामक हो गए। 2 दिन पहले सिरसा ने नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ राकेश अस्थाना से मुलाकात की और करण जौहर की पार्टी के बहाने बॉलीवुड के ड्रग मामलों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उसमें उन्होंने कहा कि जौहर की पार्टी में शाहिद कपूर जैसे अभिनेताओं ने ड्रग्स ली थी। हमारे साथ आपको बता दें कि आज मनजिंदर सिंह सिरसा खुद मौजूद रहेंगे दंगल के दौरान। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं
जो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजना जॉन है, हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं किशोर तिवारी, हमारे साथ आ गई हैं ममता काले, हमारे साथ आ गई हैं अनन्या शेट्टी और हमारे साथ आ गए हैं उज्जवल निकम। आप सबका स्वागत है। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा के पास जाऊं उसके पहले गौरव भाटिया, बड़ी बात तो यह है कि राजनीति ने उस बॉलीवुड को भी बांट दिया जो पहले एक साथ दिखता था कम से कम। रोहित जी, मैं समझता हूं कि एक शेर से शुरुआत करते हैं और शेर में तो आदमी शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं औरत का इस्तेमाल करूंगा और कंगना रनौत जी के। औरत वो नहीं जो हवा के साथ चल दे, औरत वो नहीं जो हवा के साथ चल दे, औरत तो वो है जो हवा का रुख बदल दे। और ये इसलिए कह रहा हूं कि जो कंगना जी ने मुद्दा उठाया या रवि किशन जी ने उठाया, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और आज मुझे हंसी आई और शर्म भी आई कि स्वरा भास्कर जैसी जो नेत्री हैं वो भी ज्ञान बांट रही हैं। उन्होंने थाली में छेद की बात करी, वो खुद टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी दिखती हैं जो भारत को तोड़ने की बात करता है। उन्होंने बड़ों को इज्जत देने की बात कर डाली। अरे नरेंद्र मोदी जी क्या उम्र में स्वरा भास्कर से बड़े नहीं है? क्या क्या बोला उनके लिए। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि कंगना रनौत के जहन में गंदगी है। मैं इतना ही कहूंगा, ये देश तय कर लेगा किसके जहन में गंदगी है या नहीं है। लेकिन 3-4 ऐसी बीमारियां हैं जिससे बॉलीवुड भी ग्रसित है। और वो क्या है? सबसे पहले जो नशीले पदार्थ हैं उसका सेवन हम सब जानते हैं, एक वीडियो भी निकला है और इसलिए उस पर जांच जरूरी है। दूसरी बात, जो यौन शोषण होता है, कितनी अभिनेत्री ऐसी हैं उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका नाम आ रहा है जो मर्द एक्टर हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। तीसरी बात, क्या पाकिस्तान कनेक्शन अभी कुछ दिन पहले नहीं निकला था? टोनी आशाय कह रहे थे कश्मीरी को प्रताड़ित हमारी आर्मी कर रही है और उन लोगों के साथ बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के देखे गए। आपको कंगना का मकान या दफ्तर टूटने के बाद पता लगी कि वहां बॉलीवुड में दाऊद का पैसा लगता है या अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, या कोई या कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स लेते हैं, या वहां पर कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज है? 6 साल में आपने क्या किया इसके लिए, अगर आपको ये बातें पहले से पता थी तो? और अगर नहीं पता थी तो क्या कंगना ने बताई आपको? सुनिए, मैं आपको बताता हूं। आज मुद्दा ये नहीं है कि आप कह रहे हैं अब पता चली। अरे 6 साल में मैं आपको तमाम उदाहरण दे दूं जहां हमारा जो नार्कोटिक ब्यूरो है उन्होंने बहुत अच्छा काम करके तुरंत कार्रवाई करी है। लेकिन आज मुद्दा है कंगना रनौत ने जो बात उठाई है, क्या वो ऐसी नहीं है कि गंभीर और जांच होनी चाहिए? दूसरी बात, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या? अरे थाली में छेद कर रहे हैं। यहां देश की रसोई पे आक्रमण हो रहा है। अगर रसोई रहेगी तो थाली रहेगी। थाली में अगर विष है तो वो विष निकालना होगा। इसमें क्या गलत बात है? भाटिया और जी, सबसे बड़ी बात आपने शेर से शुरुआत की कि औरत वो है जो सब चीज का रुख मोड़ दे, तो औरत तो जया बच्चन भी है और औरत स्वरा भास्कर भी है। देखिए, जया बच्चन जी बड़ी ही सम्मानित है और मैं केवल इतना ही कहूंगा, मैंने जो शेर पढ़ा उसकी वजह यही है कि आज कंगना रनौत ने चुनौती उनको दी है जो अपने आप को बाजीगर कहते हैं, ठीक है, जो अपने आप को कहते हैं रंग दे बसंती, जो अपने आप को कहते हैं टाइगर जिंदा है। ठीक है, क्या इन लोगों की एक बड़ी भूमिका नहीं होनी चाहिए रोहित जी? ये बाहर निकल के आए और स्व इच्छा से कहें हमारा ड्रग टेस्ट करो और बाकी लोग भी बॉलीवुड के बाहर आएंगे, इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? कोई शक के घेरे में नहीं है, लेकिन एक अच्छा उदाहरण पेश होगा सबके सामने। ओके, मैं वापस आता हूं आपके पास। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं। वो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच गए। 1 साल पुराने वीडियो को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे एनसीबी के दफ्तर, कहा कि यह करण जौहर के घर की पार्टी का वीडियो है, यह सारे सोशल मीडिया पे वायरल है, आप इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कीजिए। वो वीडियो भी जरा दिखाते हैं साथ साथ, किस वीडियो को लेकर सिरसा पहुंचे थे और उन्होंने शिकायत की। लेकिन सिरसा जी, आपने 1 साल पहले भी शिकायत की थी या केवल अभी शिकायत करना आपका मन किया कि अब कर देते हैं, या आपने 1 साल पहले की थी और तब किसी ने सुना नहीं था? रोहित जी, मैंने 1 साल पहले शिकायत की थी और लगातार उस शिकायत को फॉलो भी किया और 1 अगस्त 2। ओके, मैं वापस आता हूं आपके पास। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं। वो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं
जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच गए। 1 साल पुराने वीडियो को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे एनसीबी के दफ्तर, कहा कि यह करण जौहर के घर की पार्टी का वीडियो है, यह सारे सोशल मीडिया पे वायरल है, आप इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कीजिए। वो वीडियो भी जरा दिखाते हैं साथ साथ, किस वीडियो को लेकर सिरसा पहुंचे थे और उन्होंने शिकायत की। लेकिन सिरसा जी, आपने 1 साल पहले भी शिकायत की थी या केवल अभी शिकायत करना आपका मन किया कि अब कर देते हैं, या आपने 1 साल पहले की थी और तब किसी ने सुना नहीं था? रोहित जी, मैंने 1 साल पहले शिकायत की थी और लगातार उस शिकायत को फॉलो भी किया। और 1 अगस्त 2019 को मैंने ये सबसे पहले शिकायत वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई को दी थी। रोहित जी, एक सिचुएशन देखो, आपको हमारा दर्द भी समझना चाहिए। कंगना से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि गड़बड़ है, और गड़बड़ के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है उसका घर भी तोड़ दिया जाता है। ये तो हम सब ने देखा है। अब इस बात से कोई मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना। हम बात करते रहे, हमें स्कूलों में पढ़ाते थे, आपने भी रोहित जी जरूर पढ़ा होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। हम तो उन लोगों की गाथाएं पढ़ते रहे हैं, लेकिन औरत के साथ इस तरह तिरस्कार हो और बड़े बड़े लोग चुप रहें, ये वही बॉलीवुड है जो कभी पहले कार्ड लेके खड़ा हो जाता है। मैं केवल पहले अपनी बात करूंगा। रोहित जी, आप हमारा दर्द जरूर समझेंगे, मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्द को आप जरूर समझेंगे। रोहित जी, हम बहुत कम गिनती में हैं और हमें एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तहत एक उनके पास सिचुएशन आई और उन्होंने हमें खूब बदनाम किया, पूरे पंजाब को, पंजाबियों को, पूरे देश में बदनाम किया और हमें ये चेहरा दिखाया कि जो सिख हैं, पंजाबी हैं, ये नशेड़ी हैं, नशा करते हैं, जबकि ये सच्चाई से कोसों दूर थे। पंजाब के लोग अन्नदाता हैं, वो अन्न देने वाले लोग हैं, लेकिन उनको कैसे, क्यों हमारी को आवाज नहीं सुन रहा था? एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया जा रहा था और वो एक पर्पस था कि हम लोगों को किस तरह से बदनाम किया जाए। हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, हमारी को बात नहीं सुन रहा था। लेकिन यही वीडियो जब सामने आई, ये लोग नशा कर रहे हैं और नशा परोसते हैं, नशा करते हैं। स्टोरी इनकी थी, ये स्टोरी करण जौहर की थी, ये स्टोरी शाहिद कपूर की थी, ये स्टोरी उन लोगों की थी जो उस वीडियो में दिख रहे थे। लेकिन हमारे नाम से इस मूवी को पेश किया गया, उड़ता पंजाब। जब उड़ता पंजाब कहा तो सब लोगों ने तालियां बजाई और कहा हमारी जीत हो गई है, ये आवाज की जीत है, ये अपनी बात को रखने की जीत है। करण जौहर ने इसकी पार्टी की, बकायदा मीडिया में आए करण जौहर, और ये तो बहुत बड़ी हमारी जीत है। और जब हम कहते हैं उड़ता बॉलीवुड, तो कहते हैं बॉलीवुड को बदनाम मत करो। तो क्या हम लोग अमरधारी सिख, हम लोगों को तुमने बदनाम करने का काम किया? एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी तुम्हें, पर हमने तो सच्चाई पेश की है। वो वीडियो अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। और आप देखिए वो रोहित वो धवन क्या बोलते हैं उसमें, वो कहते हैं 4-5 बार इस वीडियो को बनाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो बन नहीं पा रही थी। अब पूछिए क्यों नहीं बन पा रही थी वीडियो? क्योंकि बार बार कोई ना कोई ड्रग करता बीच में दिखता था। अब आप इस वीडियो के आप एक एक चेहरा देखते चलें। अब आप देखें, जब जाएंगे जैसे इसको पता चलेगा और ये पीछे छुपाना शुरू कर देगा, देखिए पीछे, और वो देखिए जैसे पता चलेगा तो अपना नाक फटाफट साफ करना शुरू कर देगा। और जब वहां जाएंगे, जिसको पता, हर आदमी ड्रग छुपाता है, लेकिन ये तो कभी करण जौहर ने कल्पना नहीं की थी कि नीचे ड्रग पड़ी भी दिख जाएगी। अब मेरा एक बड़ा सिंपल सा रोहित जी सवाल है, आप हम लोगों के साथ रोज टीवी में रहते हैं, हर पॉलिटिशियन आंसरेबल है, तो क्या सेलिब्रिटी आंसरेबल नहीं है जिसकी फैन फॉलोइंग है? अगर ये वीडियो 1 अगस्त 2019 को आई तो क्या मुंबई पुलिस का, मैंने ये तो नहीं कहा था इनको जेल में डाल दो, मैंने ये भी नहीं कहा इन पे मुकदमे दर्ज कर दो, मैंने तो बड़ी छोटी सी बात कही थी, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसकी जांच होने में क्या गलत था? क्या आज आप लोग, आप कंगना के ऊपर कहा जा रहा है कि कंगना के बारे में एक स्टार ने फलाने साल में कहा था, देखा नहीं, वीडियो नहीं, एविडेंस कहा था, इसलिए उसकी ड्रग्स में उसकी जांच होगी। लेकिन हमने तो भाई प्रूफ दिया है। जब मुंबई पुलिस ने नहीं सुनी, मैंने उसको रिपीटेड उनको रिमाइंडर भेजे, फिर मैंने डीजीपी महाराष्ट्र को रिमाइंडर भेजे, जब किसी ने नहीं सुनी। और आप बता दीजिए रोहित जी, अगर ये बात तब हम कहते थे तो आप मानते नहीं थे, लेकिन अब तो ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती के बाद सामने आ गया। अगर आप कल्पना करके देखिए, एक सिचुएशन देखिए रोहित जी, प्रेज्यूमिंगली अगर ये राजपूत का केस ना खुला होता तो क्या ये ड्रग्स का नेक्सस सामने आता? कभी ना आता। तो इसी तरह ये भी नेक्सस सामने आएगा जब करण जौहर की पार्टी की चर्चा निकलेगी, जब इसकी जांच होगी तो बहुत बड़ा नेक्सस सामने आएगा। लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं करी जा रही, इसकी जांच को क्यों रोका जा रहा है? मैं इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जाने को मजबूर हुआ। एनसीबी ने क्या कहा आपसे? आप इसकी जांच कर रहे हैं, जांच करेंगे या नहीं करेंगे? इसकी भी बहुत बड़ी लीड है। इसको आप एनसीबी के चीफ श्री राकेश, बिल्कुल कहा श्री राकेश अस्थाना जी ने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी और टाइम लग सकता है, लेकिन हम इस गंदगी को खत्म करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं उनके आश्वासन की जरूरत भी नहीं है। एज इंस्टीट्यूशन, वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसका काम इस गंदगी को खत्म करना है। ये ड्यूटी बाउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके हाथ बांधे हैं कि आपको ये कार्रवाई करनी और उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हाँ,
कार्रवाई मुंबई में कोई नहीं होने देगा। महाराष्ट्र के साथ आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस ने उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दी है तो कम से कम मुझे बुला के पूछ लिया होता। और मैं रोहित जी एक बात आपकी जानकारी में और डालना चाहता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा मेरी और कंप्लेंट्स हैं, किसी सिख इशू को लेकर या किसी और को है, मैं सोशल सेक्टर लगता रहता हूं। मुझे मुंबई पुलिस की लगातार मेल आती है बाकी केसेस में, लेकिन इसके अंदर उन्होंने कभी भी ना मेरे से कोई पूछा ना मुझे बताया। मेरी रिपीटेड रिमाइंडर के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ने एक बार भी उसके ऊपर कार्रवाई करनी ठीक नहीं समझी। और अगर कंगना रनौत ने बोल दिया तो फिर आपने देख ही लिया क्या होता है। क्या लेकिन कम आपको से कम हम लगता लोगों को है ये तो कि सोचना बॉलीवुड चाहिए, में एक औरत के साथ अगर इस तरह कुछ तिरस्कार लोग किया जा रहा है, ड्रग्स यूज करते हैं या ड्रग्स पेडलिंग का हिस्सा हैं, तो उनके ऊपर मुंबई पुलिस का कवर है, मुंबई पुलिस उनको बचाती है, क्योंकि आपकी शिकायत पर 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बस रोहित जी, मैं नहीं कह रहा, हालात बता रहे हैं, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। आप एक लेमैन की तरह अपने टीवी पे अभी एक सर्वे चला दीजिए और पूछिए कि क्या मुंबई पुलिस अगर 1 साल एक कार्रवाई ना करे, कार्रवाई किसकी है? एक सिटिंग एमएलए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बात कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम चलते फिरते आदमी हैं। हमने आज तक जो भी देश के अंदर या पाकिस्तान के खिलाफ भी मुद्दा उठाया तो वो भी सरकार ने चिंता की, हमारी बात की। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसे सड़क पे ऐसे लोग नटंकी करने वाले लोग हैं। आखिर हम एक क्रेडिबल लोग हैं और हमने जो भी आज तक बात की है वो तथ्यों के साथ की और उसको निष्काम तक पहुंचाया है। और मैं चुप नहीं रहने वाला, मैं मुंबई कोर्ट में भी जाऊंगा। आपकी बातों में खुद एक चीज आई, आपने कहा इन्होंने उड़ता पंजाब फिल्म बनाई, आपको बुरा लगा, जबकि आप इस बात को जानते हैं कि पंजाब में ड्रग का मैनेस है। आप लोगों के जितने नेता पंजाब में चुनाव लड़ते हैं उनके मैनिफेस्टोज में, पार्टियों के मैनिफेस्टोज में यह वादा होता है कि हम पंजाब को नशे से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उड़ता पंजाब बनाई तो आपको बुरा लगा। ऐसे ही आप उनको उड़ता बॉलीवुड कहेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा ना, ये जानने के बावजूद। यस, देयर आर ब्लैक शिप्स, कुछ ऐसे लोग होंगे अंदर जो ये करते होंगे। वो ये कह रहे हैं सारे बॉलीवुड को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? तो फिर हम भी तो यही कह रहे हैं ना, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, तुमने सारे पंजाब को क्यों बदनाम किया? हम भी तो यही तो सवाल पूछ रहे हैं रोहित जी। रोहित जी, क्या देश में बाकी जगह नशा, जिस इंडस्ट्री खुद नशे से ग्रस्त है, जो इंडस्ट्री खुद नशे से ग्रस्त है, वो इंडस्ट्री हमें सीख देगी? मैं कह रहा हूं, ये तो पंजाब के अंदर क्या देश के अंदर नशा अगर है तो नशा खत्म करना सरकार उसके लिए आज जोड़ लगा रही है। और खाली एक सरकार नहीं, देश की हर सरकार लगाती है। इसमें कहने की जरूरत नहीं कि कौन सी पार्टी, हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करती है। यह भी कहना गलत होगा कि कोई एक पार्टी करती है एक नहीं करती। पर मेरा यह कहना है, आपको एक पॉलिटिकल सिचुएशन मिली, अपॉर्चुनिटी मिली और आपने उसके अंदर से उसको मिल्क आउट किया, उसके अंदर से पैसे बनाने का काम किया। जबकि शाहिद कपूर जैसे लोग खुद नशेड़ी हैं, करण जौहर जैसे लोग खुद नशेड़ी हैं, और जो इस वीडियो में दिख रहे हैं, माफ करना मैं किसी बहन और बेटी के बारे में बोलना ठीक नहीं समझता, इसलिए मैं नहीं बोल रहा नाम किसी का, लेकिन कौन कौन लोग नशेड़ी हैं इसकी जांच होनी क्या गलत है? और अगर ये जांच होगी तो मैं दावे से कह सकता हूं, अगर इनमें से एक भी बिना नशे के मिल जाएगा, मैं भी अपनी सारी सियासत का छोड़ दूंगा और मैं माफी जनतक तौर पर मांगूंगा अगर इनमें से एक भी बिना नशे के दिख जाए, एक भी। ठीक, ये नशेड़ी हैं, नशा कर रहे हैं और जमकर नशा करते हैं और उसके बाद आंखें भी निकाल के हमें डराते हैं। ये डराते भी हैं, धमकाते भी हैं और नशा भी करते हैं। क्या इसको बर्दाश्त करें? हमारे बच्चों को क्या परोसा जा रहा है? ये क्या साबित करना चाह रही है इंडस्ट्री? और आज क्यों नहीं बोलते? आज इनको बोलना चाहिए। और अगर कंगना गलत थी तो फिर ये लोग कम से कम उसके खिलाफ ही 2 लाइनें बोल देते, और ठीक थी तो फिर उसके साथ खड़े हो जाते। अरे तुम वीडियो बनाते हो, मूवियों में तो तुम लोग पाकिस्तान से उठा के ले आते हो सब कुछ है, और यहां तो एक औरत, एक अबला, उसके ऊपर जातियां हो रही हैं और तुमसे बोला नहीं जाता। क्या करना तुमने ऐसे स्टार्स को, और क्यों ऐसी स्टार्स की मूवी देखनी जिनकी मुंह जुबान ना खुले, एक औरत के ऊपर जाति हो रही हो? ओके सिरसा जी, वापस आऊंगा आपके पास। उम्मीद करूंगा आप इस बहस में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि इसमें दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। संजना जॉन, अगर ये कहा जाता है कि कुछ लोग बॉलीवुड में ऐसे हैं जो ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स को प्रमोट करते हैं, तो उसको ऐसे क्यों क्रिएट करना नैरेटिव को कि भाई ये तो पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं? बल्कि होना तो ये चाहिए था कि बॉलीवुड के अंदर से भी लोग आके खड़े होते और कहते कि हां अगर कोई ऐसा है तो उसकी जांच कीजिए, उसको हम बाहर करते हैं या उसका इलाज कराते हैं। रोहित जी, आपने बहुत सही बोला। बॉलीवुड में ब्लैक शीप होंगे, लेकिन आप सबको ब्लैक शीप नहीं बोल सकते। मैं खुद काफी लोगों में बहुत अच्छे रिश्ते हैं काफी लोगों के साथ, और जितना मैं जानती, मैं कभी नहीं लिया और मैं कभी भी टेस्ट ले सकती, और मैं ये भी बोल सकती जितना मैंने देखा, मैंने कभी ये सब चीज नहीं देखा है। कहीं कहीं जगह होंगे, जैसे अब हम देख रहे हैं सुशांत सिंह केस में दिशा और रिया के जो ग्रुप है
ग्रुप्स होगा जहां पे काफी ड्रग्स है और ड्रग्स का काफी फैलते हुए ड्रग पेडलिंग हो या कंजम्पशन हो, इसको हटाना बहुत जरूरत है। और ये हम सब मिलके, एक दूसरे को गलत बोलने से बेहतर है कि हम सब मिलके इसके खिलाफ लड़ाई करें। और मैं सबसे आगे हूं, मैं सबसे ज्यादा ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स कर चुकी हूं, ड्रग्स के खिलाफ मैंने जितना कर सकती मैं काम करती हूं। लेकिन ये गलत है कि सबको, इंडस्ट्री के सबको बोलना। और सिरसा जी, वो आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, आपने भी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आपने जो लेके आगे आते हुए करने का कोशिश कर रहे हैं, ये सही है, लेकिन हम सबको गलत नहीं बोलने चाहिए। लेकिन आपने संजना बहुत जी, इज्जत सबको दिया गलत किसने कहा? बहनों को। सबको गलत किसने कहा? हमने नहीं कहा। कंगना ने, प्रॉब्लम हम नहीं बोल रहे। कंगना ने हम जब कभी ट्वीट नहीं बोल किया, रहे। संजना मैं तो ने- बार-बार कह रहा हूं, संजना- ब्लैक शीप्स निकालो, मैंने हाँ, कभी ठीक- सबको गलत नहीं कहा, ठीक हमने सिरसा नहीं जी, कहा। ठीक सिरसा जी, मैं वही सवाल उठा रहा हूं। उज्जवल जी के पास जाऊं उसके पहले संजना जी, सबको गलत किसने कहा? कंगना ने भी किसी का नाम नहीं लिया, ये नहीं कहा कि ये सारे पूरे के पूरे बॉलीवुड स्टार्स जितने भी हैं सब ड्रग एडिक्ट्स हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर हम आइडेंटिफाई करते जो गलत है और उनको हम हटाते हैं, और उसको जरूर सजा देनी चाहिए, क्योंकि एज यूथ आइकन्स वो हमारे यूथ को ही नहीं हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। सो जो गलत है सजा देना जरूरत है। अगर हम सबको नहीं टारगेट कर रहे, इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं करने चाहिए। और सिरसा जी आपने सही बोला, उड़ता पंजाब अगर पूरे पंजाब को गलत नहीं दिखा रहे, सिर्फ एक ग्रुप जो गलत है उनको दिखा रहे, सिर्फ हमें भी वही बोलने चाहिए कि बॉलीवुड में जो गलत है हम इसीलिए उसी तो को संजना जी, इसीलिए तो आज निकाल- हमें क्वेश्चन करना पड़ा ना, क्या बॉलीवुड में दिल से बड़ा दल है? हम क्या भी एक बॉलीवुड मूवी पार्टीज बनाएंगे, में संजना बटा जी। हुआ है? उज्जवल निकम संजना साहब, जी, क्या हम भी एक मुंबई की मूवी पुलिस बनाएंगे। डरती है या रसूख वाले फिल्म स्टार्स से एक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं साहब किसी पे हाथ नहीं डालेंगे? अगर अध्ययन सुमन के इंटरव्यू के आधार पर गृह मंत्री उज्जवल निकम साहब ये आदेश दे सकते हैं, टीवी पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि कंगना की जांच करेगी पुलिस, तो ये वीडियो देखकर उनकी आंख बंद हो जाती है क्या? निकम साहब, फिर जा रहा हूं किशोर जी के पास, बोलिए उज्जवल साहब। रोहित जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। है। हमने तो ये एक्सेप्ट करना ही चाहिए कि हमारे देश में आज भी बॉलीवुड का एक अलग स्थान है। हमारा देश का हर कोई नौजवान ये बॉलीवुड को, मैटिनी आइडल को भगवान के रूप में देखता है और उसे फॉलो करना चाहता है। और इसीलिए अगर हमने कहा कि बॉलीवुड ऐसे बैड वाइसेस से दूर होना चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, एवरी किचन हैज अ कॉकरोचेस। लेकिन कॉकरोचेस है किचन में, इसलिए हम किचन नहीं रखते, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे भोजन के लिए हम किचन रखना चाहते हैं, लेकिन कॉकरोचेस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। आज जो सवाल उठ रहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कंजम्पशन है, ड्रग पेडलिंग है, और किसी ने कोई ये खोलकर बात कही, तो मुझे लगता है बॉलीवुड को दुखित होना नहीं कारण। और जो शख्स भी ये सवाल उठा रहे, चाहे वो कंगना हो, उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि हम ऐसा आरोप करने के पहले कि हम स्वच्छ हैं और हम आरोप दूसरे पर कर रहे, तो आज से हमने ये फैसला भी कर देना चाहिए कि हाँ, मेरे से गलती हुई। हर कोई आदमी से गलती होती है, मिस्टेक टू बी रेक्टिफाइड एंड नॉट टू बी रेटिफाइड। अगर गलती होती है तो ये खुद भी एक्सेप्ट करना और गलती दोबारा किसी ने नहीं करना। इसलिए समाज को एक लाइट दिखाना, ये भी काम जरूरी है। क्या आज जो कंगना भी ऐसा जो नहीं कर रही चल थी? रहा है, क्या कंगना ऐसा नहीं कर रही थी? बॉलीवुड वो में- पॉलिटिक्स कर रही थी आपके हिसाब से? देखिए, मुझे तो लगता है पॉलिटिक्स तो, देखिए उसके स्टेटमेंट मैंने जो देखे हैं, और जहां तक मैं मानता हूं कि शी इज अ वेरी ब्रेव लेडी, बट एट द सेम टाइम कई स्टेटमेंट में पॉलिटिकल का उसका वास आता है। देखिए, कुछ बातें खोलकर कहना और कुछ बातें नशे के आहारी जाना। मैंने देखिए बॉम्ब ब्लास्ट केस में जब चला रहा था, कहने में मुझे कोई ताज्जुब नहीं, 93 बॉम्ब ब्लास्ट बम्बई में, मुझे एक बड़े एक्टर का फोन आया और वो एक्टर ने कहा कि बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश ऐसे हुआ। देन आई कंफर्म फ्रॉम द अदर एक्टर्स। फिर मुझे पता चला कि वो एक्टर मानसिक रूप से पीड़ित है। ये किस लिए पीड़ित हुआ, मैं और जांच गई तो मुझे ध्यान में आ गया कि ये ड्रग से पीड़ित है और बड़ा एक्टर था जो ड्रग से पीड़ित थी। तो इसलिए बॉलीवुड में एक जो नशा है कि लोग हमें आज सेलिब्रिटी कहते हैं, पैसा है, दौलत है, सब कुछ नाम है, और जिस प्रकार के ड्रग के आहार जाते हैं। आपने जो अध्ययन की बात कही है वो बहुत सोचने वाली बात है।
कभी कभी लोग ड्रग से आहार चले जाते हैं, फिर उससे सुधर जाते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। और कहीं वाल्मीकि हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, हमारा इतिहास ये कहता है। और इसलिए किसी ने पहले ड्रग किया हो तो अभी अच्छी बात कह रहे तो बहुत समाज के लिए भी ये बात अच्छी है, लेकिन खुद की गलती एक्सेप्ट करना ये बड़ापन है। ठीक है, गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं, उसके पहले ममता काले। बॉलीवुड को बार बार ये कह के प्रस्तुत करना कि भाई पूरा बॉलीवुड ही लपेटे में लिया जा रहा है, ये किसने किया? ये कंगना ने किया या जया बच्चन ने किया? पार्लियामेंट में खड़े होने के बाद रवि किशन ने किया या जया बच्चन ने किया? जी आ रहा हूं किशोर जी, बोले ममता। रोहित जी, जब से ये विषय आरंभ हुआ है, जी धन्यवाद, जब से ये विषय आरंभ हुआ है रोहित जी, तब से देखिए किसी ने भी ये बात कम से कम मीडिया से और तमाम जनता से किसी ने ये नहीं बोली कि पूरे का पूरा बॉलीवुड नारकोटिक्स में, ड्रग्स में, गलत चीजों में लिप्त है। किसी ने ये बात नहीं बोली। अब मैं जया बच्चन जी की बात पर आती हूं। बहुत सम्मानित महिला है बॉलीवुड के अंदर और राजनीतिक पटल पर भी उनका बहुत सम्मान है, और उन्होंने बहुत रोर किया राज्यसभा में, उन्होंने बहुत बढ़िया दहाड़ा, उन्होंने साथ दिया उन लोगों का जिनके नारकोटिक्स के जो गंदे धंधे हैं वो सामने आ रहे हैं। मुझे तो लगा कि वो बोलेंगी कि हमारे अंगने में ये नशेड़ियों का क्या काम है। इंस्टेड उन्होंने बोला कि इन लोगों पर हाथ मत लगाइए, इनको मत बोलिए, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और हम सरकार की मदद करते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर हम नाम कमा करके लेकर के आते हैं। देखिए, जहां तक सरकार की मदद करने का प्रश्न है रोहित जी, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक, टैक्स पेयर जो हैं वो सरकार को टैक्स भरते हैं और इस नाते हिंदुस्तान की और सरकार की मदद करते हैं। वो सबसे बड़ी मदद है जो सब वो करते हैं। इसलिए ये बोलना कि बहुत बड़े बड़े जो टैक्स पेयर्स हैं वो सिर्फ वहां से आते हैं, आई डिसएग्री विद इट। और अगर उस फैक्ट को लेकर के बॉलीवुड की तमाम इतनी बड़ी गलतियों को माफ कर दे और उसकी माफी आप मांगे तो फिर आप हिंदुस्तान के साथ बेमानापन कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर से नाम कमाने की बात है, मैं याद दिला देना चाहती हूं सम्मानित जया जी को कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसने पाकिस्तान से सिंगर्स और वहां के एक्टर्स को ला ला करके सर पे बिठाया, उनका महिमा मंडन किया, उनको काम दिया। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिनको काम चाहिए, जो घिस घिस के मर जाते हैं उस बॉलीवुड के अंदर, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। तो आप जो अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेके आए हैं, पाकिस को लेकर के आए, उनको आपने काम दिया। उस समय थाली में छेद हो रहा था, उस वक्त आपको बोलना चाहिए था। जब एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल मुशर्रफ है और वो वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जनरल बाजवा के इतने क्लोज है और बॉलीवुड का एक रसूखदार बड़ा परिवार अपनी पुत्री के विवाह में उनको बुलाते हैं, तब जो है थाली में छेद होता है। खाली बॉलीवुड के नहीं, हिंदुस्तान की धरती की थाली पर भी छेद होता है। तो इस तरीके की बातें जो है सब लोगों के लिए नहीं की जा रही हैं। अगर हम इस गंदगी को हटाने की बात कर रहे हैं, अभी सिरसा जी ने जो बातें बोली, आई कंप्लीटली अग्री विद हिम। जब उड़ता पंजाब बन रहा था और मैं सीबीएफसी में रही हूं, मैंने देखा ये सब चीजें। उस वक्त करण जौहर, जोया अख्तर, ये तमाम लोगों ने बहुत विरोध किया जब सीबीएफसी ने बोला कि कुछ चीजों को ट्वीक कर देते हैं। इन्होंने बोला कैसे आप ट्वीक कर सकते हो, सीबीएफसी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, हमारी क्रिएटिव फ्रीडम को ये हटा रहे हैं, ये तो सच्चाई है पंजाब की, पंजाब में ऐसा हो रहा है, हमारा यूथ जो है नारकोटिक्स के चंगुल में है, यूथ बर्बाद हो रहा है। हम इस सच्चाई को दिखाएंगे क्योंकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज की समस्याओं को दिखाएं और उनको जड़ से खत्म करें। तो आज जब उड़ते बॉलीवुड की बात हो रही है और उसी गंदगी को दिखाई जा रही है, तो फिर आप क्यों आगे नहीं आते हो? फिर आप क्यों बोलते हो कि मेरे घर का मैटर है, मैं इस पर सफाई नहीं दूंगा? नहीं करण जौहर जी, ये आपके घर का मैटर नहीं है, ये राष्ट्र का मैटर है, ये देश का मैटर है। इस पर बात की जाएगी और डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। ठीक है, लेकिन किशोर तिवारी जी, ये सवाल तो आपकी पुलिस पे आएगा ना। अगर सिरसा जी 1 साल पहले चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी पे आपकी पुलिस बैठ जाती है, लेकिन अध्ययन सुमन का एक पुराना इंटरव्यू कहीं से मिल जाता है तो गृह मंत्री आके खड़े होते हैं बयान देने के लिए, कह रहे क्यों नहीं जांच कराएंगे, हम तो तुरंत जांच कराएंगे, ये तो कंगना ड्रग एडिक्ट है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिनके वीडियो दिखते हैं उन पे आप आंख बंद कर लेते हैं, क्यों? डरते हैं क्या? एक बात मैं अभी बताता हूं, आपके चैनल पे नहीं, पर कंगना जी ने कोई एक दूसरे चैनल पर एक घंटे का इंटरव्यू भी दिया, उसमें भी महाराष्ट्र सरकार की भ्रष्टाचार की। ये बातें अलग है, तुम्हारी बात का जवाब पहले दे देता हूँ। 2 दिन पहले सिरसा जी ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई और मेरे मुख्यमंत्री साहब ने जब से चार्ज लिया तो 2 ही महीने के बाद कोरोना का संकट आया और वो 24 घंटे उसमें झगड़ रहे। अच्छा। लेकिन जब मुझे सिरसा जी ने बताया तो मैंने उनकी कंप्लेंट्स का
पूरा रिकॉर्ड लेके देखा तो जुलाई 19 के अंदर जब ये प्रकरण आया और अगस्त में जब आया तब महाराष्ट्र में आचार संहिता नहीं लगी थी और तब के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये सब रख दो। अभी क्या है, सिरसा जी ने फिर डीजी को मिलाए और ये मिले तो ये सबका हमने संज्ञान लिया। उन्होंने अस्थाना जी के पास जाके कहा है और हमारे उद्धव जी ने ये स्पष्ट किया है। आज की तुम्हारी डिस्कशन से मुझे लगता है कि बॉलीवुड को प्रोटेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। जो लोग ड्रगिस्ट है उन पे एक्शन हम भी लेंगे और हमारी सरकार किसी को बचाने के पीछे पड़ी नहीं। कब लेंगे लेकिन सर? क्या हुआ, कब लेंगे? आप खुद सिरसा जी का इंटरव्यू 2 दिन पहले देख के बैठे हैं, आप सीएम से बात भी कर चुके हैं, आपके गृह मंत्री इस मामले में तो खड़े होकर नहीं बोले आके, जैसे कंगना के मामले में तुरंत आए थे कि मैंने अध्ययन का इंटरव्यू देखा है, मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, आना चाहिए था ना फिर इस पे भी। सुनो ना, कहते कि ये वीडियो मेरे मोबाइल पे आया है और मुझे पता है हमारे पास शिकायत दर्ज है, कहते कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार बचा रही थी लेकिन हम नहीं बचाएंगे, ये कहते ना के सर, क्यों नहीं बोले? मेरी बात तो सुनो। सुन रहा हूँ किशोर जी, बोलिए। सब लोग बोले, आप बीच में नहीं बोले, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में बोल रहे हैं। किशोर जी मैंने सवाल सिरसा जी से भी पूछे और आपसे भी पूछ रहा हूं और बीच में नहीं बोल रहा हूं, आपकी बात खत्म होने के बाद सवाल पूछ रहा हूं। जब आपने बता दिया कि उद्धव साहब कोरोना में व्यस्त हो गए थे इसलिए नहीं देख पाए, बचा तो देवेंद्र फडणवीस रहे थे, आप आए थे तो आप बोल देते ना, कोरोना में आप बुलडोजर भेज सकते हैं लेकिन कोरोना में यह नहीं जांच कर सकते आप। अरे देखो, अभी 2 महीने से तो ये महाराष्ट्र सरकार ही इन्वॉल्व है बोल रही थी, चलो अभी बॉलीवुड पे आई, ये तो अच्छा है। और कंगना जी जो बक रही है ना, और कंगना जी जो महाराष्ट्र सरकार का उसने अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है, बंबई का अपमान किया है, अब हम सख्ती से लेंगे। मैं उनको आपके चैनल पे कहता हूं कि वो राजनीति ना करे, वो महाराष्ट्र सरकार पे आरोप ना लगाए। नहीं तो क्या करेंगे? सिरसा जी हमारे साथ थे, अभी तो दफ्तर तोड़ा, अब आगे क्या करेंगे? अकाली दल में थे, हम भी एनडीए में थे। सिरसा जी ने उठाए हुए सब मुद्दों से मेरे मुख्यमंत्री सहमत है। शिवसेना को बदनाम करने का कोई प्रयत्न होता है, किशोर जी आपके मुख्यमंत्री सहमत हैं तो आपके गृह मंत्री या पुलिस कमिश्नर खड़े होकर क्यों नहीं बोल रहे कि सिरसा जी ने जो कंप्लेंट डाली थी 1 साल पहले, हम कार्रवाई कर रहे हैं उस पर, हम बुला रहे हैं करण जौहर को पूछताछ के लिए, हम बुला रहे हैं विकी कौशल को पूछताछ के लिए, हम बुला रहे हैं वरुण धवन को पूछताछ के लिए, हम बुला रहे हैं शाहिद कपूर को पूछताछ के लिए, जो वीडियो में दिख रहे हैं सारे, बोले ना आपके सामने। के पास चले गए, अब तो वो एनसीबी अस्थाना जी के पास चले गए। अच्छा, तो आपका पल्ला छूट गया, आपका पल्ला छूट गया, आपकी जान बची। अब आप प्रसाद बांटेंगे सिद्धिविनायक में जाके कि अपनी जान बची, चलो अपने को नहीं बुलाना पड़ेगा। अरे मेरी बात तो सुनो, सारा ड्रग कल ही कर्नाटक के अंदर 10,000 किलो अफीम मिली, अफीम की खेती मध्य प्रदेश तो आप और उत्तर प्रदेश में तो इसलिए और बाकी जगह पकड़ी जा रही है, तो बंबई में अपना खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई चरस ले रहा है तो लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। कर्नाटक में भी तो पकड़ी गई है, तो बंबई में ले रहा है चरस तो क्या बात हो गई? महाराष्ट्र में कोई ले रहा तो क्या बात हो गई? क्योंकि यूपी में पकड़ी गई है। दुनिया को गंजट्टी बनाते हैं। नहीं सर, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना सर, कुछ मुल्कों में तो गंजट्टी बनाते हैं। आप बोलिए ना सर, कुछ मुल्कों में तो ड्रग्स लेना जायज है, कुछ ड्रग्स को मंजूरी दी गई है, तो बोलिए हम तो नई सरकार है, हम नया कानून ले आएंगे कि ठीक है हम जायज ही कर देते हैं फिर इसको। अरे भारत सरकार बंद कर देना, भारत सरकार आपके बस का नहीं है, मतलब तो शराब भी बंद नहीं आप ये कह रहे हैं आपके बस का नहीं है, भारत सरकार करे तो कर ले, तो ड्रग के भरोसे चलती है, आपके बस का नहीं है, भारत सरकार करे तो कर ले, बंद कर देना, आपके बस का नहीं है ना, आप मान रहे हैं ना, देश है, हम तो महाराष्ट्र है, आप मान रहे हैं ना कि महाराष्ट्र की सरकार के बस का नहीं है, अगर भारत सरकार चाहे तो कर ले। बदनाम नहीं करेगा, बंबई को बदनाम करने। अच्छा, इसमें बंबई बदनाम हो जाती है, इसमें बंबई बदनाम हो गई कर रहे हो आप। अरे बंबई ना हो गई, बॉलीवुड की मुंडी हो गई, शीला हो गई, जिसको कोई भी बदनाम करके चला जाता है, जैसे बॉलीवुड में फिल्मों में कोई बदनाम कर देता गाना बना के। गौरव भाटिया, बॉलीवुड का कचरा हटाओ, बंबई को क्या बदनाम कर रहे सारे? क्या बंबई में ड्रगिस्ट है? एक सड़क पे आप भी पीछे पड़े रहते हैं, जैसे बनारस में पड़े रहते हैं, बनारस में पड़े रहते हैं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, और मनाली में पड़े रहते हैं। एक सेकंड गौरव जी, अनन्या शेट्टी जवाब देना चाहती हैं। पड़े रहते हैं, कसौली में पड़े रहते हैं, बॉलीवुड को कचरे के तौर पे सुन रही हैं, ये तो बीजेपी की सरकार वो ये सुन रही है, बदनाम नहीं करते और हमको बदनाम नहीं करते। अनन्या शेट्टी कुछ कहना चाह रही है, अब तक कुछ कहा नहीं उन्होंने। अनन्या शेट्टी बोलिए क्या बोलना चाहती है, फिर गौरव आपके पास और सिरसा जी आपके पास। सर मैं ये बोलूंगी कि जस्ट बिकॉज ये चीज
हर जगह होती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बॉलीवुड पे आंख बंद करके बैठ जाए, क्योंकि हर जगह होती है, हर जगह होती है तो हर जगह जांच होनी चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं बॉलीवुड पे हम पट्टी बांध के बैठ जाए। दूसरी बात मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, उड़ता पंजाब की आप बात छोड़ो, उन बॉलीवुड ने खुद फैशन और हीरोइन जैसी पिक्चरें खुद बनाई है जिसमें उन्होंने ड्रग्स वग सब खुद दिखाया है। ऑब्वियसली वो कुछ जानते होंगे या उन्होंने देखा होगा जो उन्होंने ऐसी पिक्चरें बना दी है। वो खुद ही अपने आप को उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे करा हुआ है। हीरोइन जैसी पिक्चर अगर आपने देखी नहीं, आप प्लीज आज जाके देखिए, उन्होंने खुद पोर्ट्रे किया अपने आप को ऐसे। मैं तब से एक मौका ढूंढ रही थी ये बात जरूर शेयर करने का। जया जी के कमेंट के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके जैसे सीनियर आर्टिस्ट जो इतने एक्सपीरियंस्ड है, इतने साल से इंडस्ट्री में, वो ये ड्रग्स और ये सब को लेके टॉलरेंट कैसे है। ये जो टॉक्सिसिटी है, ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है इंडस्ट्री का जो बॉलीवुड को टेक ओवर कर रहा है, वो इस चीज को लेके आंखें बंद कैसे कर सकते हैं। उनको तो खुश होना चाहिए कि ये चीज निकल रही है बाहर। और बहुत सारे लोग हैं जो उनके इस पोस्ट पे कमेंट्स कर रहे हैं कि पे बैक टाइम होगा, हम देख लेंगे। जया जी आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे आपकी तरह बनना है बड़े होके। एक्सक्यूज मी, आपके भी बच्चे इस इंडस्ट्री का पार्ट है। आपको पता है ड्रग्स को एक्सेप्ट करना या ऐसे पब्लिकली नॉर्मलाइज करना या आंखें बंद कर देना ऐसे टॉपिक पे बहुत गंदा मैसेज दे रही है आज के यूथ को। जो बहुत लोग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस या डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, मेरी तरह कितने सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो स्टार्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि ये ड्रग्स करते हैं, मेरा फेवरेट एक्टर ड्रग्स करता है तो मुझे भी शायद बॉलीवुड में जाके करना पड़ेगा। डू यू नो कितना गंदा मैसेज बाहर जा रहा है। मुझे लगा जया जी और इनफैक्ट बाकी सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकली देखेंगे इस सिचुएशन। सवाल ये है, अगर अनन्या मनजिंदर सिंह सिरसा एक वीडियो को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा एक वीडियो को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसमें बड़े बड़े सितारे हैं गौरव भाटिया, उनमें से एक भी आके सामने नहीं कहता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, ये तो गलत जानकारी दी है इन्होंने, ये तो गलत तरीके से वीडियो को पोर्ट्रे कर रहे हैं, नहीं ये पाउडर जिसको ये ड्रग बता रहे हैं वो तो कुछ और था। गौरव भाटिया एक भी सितारा सामने नहीं आया, एक ने भी आके नहीं बोला। सर ये लोग ना सिर्फ रोहित जी, मैं कंगना के बारे में गंदा बोलने के लिए बाहर आते हैं, वरना सब चुप रहते हैं। जितने भी मेजर इश्यूज है ना उस पे बॉलीवुड का कोई बंदा कुछ नहीं बोलता। 3 महीने से बॉलीवुड ऊपर से नीचे हो गया है, क्या क्या हो गया है, फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जहां कंगना को बैश करने में आते हैं तो सब बाहर आ जाते हैं गंदा बोलने के लिए। ठीक है, संजना कुछ बोलना चाहती है, उसके पहले गौरव भाटिया बोल लीजिए। बोलिए, जो बातें अभी किशोर तिवारी कह रहे थे कि अभी तक तो हमने सख्ती दिखाई नहीं है कंगना को, अब राजनीति बंद कर दे वरना हम सख्ती दिखाएंगे, अब और क्या सख्ती दिखानी बाकी है? तिवारी जी और उज्जवल निगम जी की बात का जवाब दूंगा। देखिए शिवसेना की हालत तो ये है कि बेबी पेंगुइन पापा पेंगुइन से आके कहता है पापा पेंगुइन बाहर बारिश हो रही है, तो पापा पेंगुइन कहते हैं नहीं बच्चे ये जनता हम पे थूक रही है। ये एक्शन लेंगे, 65 दिन एफआईआर नहीं कर पाए रोहित जी, इनको चुप कराइए। पहाड़ खोदा कुछ नहीं मिला, चुप कराइए, चुप शांत तिवारी। पहाड़ खोदा कुछ नहीं मिला, सीबीआई लगाई, एनसीबी लगाई, ईडी लगाई। शिवसेना का जो पहला परिवार है उसमें तो आपको दिक्कत हो जाएगी, चुप हो जाएगी, चुप। अरे भाई पहले डिसाइड कर लिया, अब ये बदला निकालोगे। अरे बजट डिसाइड कर लिया, सरकार गिराओगे। गौरव भाटिया एजेंडा मत बता दो, एजेंडा मत बताओ। लोग उठ रहे और ये कह रहे बारिश हो रही है, भी हाथ लगाओगे तो मुंह पे थूक रहे हैं आपके और आप कह रहे बारिश हो रही है बाहर, चुप हो जाइए। हमको धमकी मत दो, इनको चुप कराइए, उखाड़ देंगे। अरे आप ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें नहीं है, पकड़ लेंगे, आप ऐसे ही गिरे हुए हैं। अरे सीबीआई है, तुम करा लीजिए, वरना जनता को उखाड़ के ऐसा फेंकेगी इनको समझ में नहीं आता। बीजेपी के प्रवक्ता साहब ठाकरे की आत्मा को कितना दुख देते हैं इनको क्या पता, बीच में बदतमीजी यहाँ पे मीडिया ट्रैफिक में आ जाते हो, नोटी हो रहे हैं ना। एक सेकंड रुकिए, दोनों रुकिए, ये बोल रहे एक सेकंड भाटिया जी, एक सेकंड किशोर जी, मैं बीच में आ रहा हूँ ना, क्यों बोलते हो? एक सेकंड किशोर जी, एक सेकंड किशोर तिवारी जी, एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड पहले रुकिए तिवारी जी, एक सेकंड। क्या आप मानू आपके मुख्यमंत्री का? एक सेकंड, क्या आप मानुआ? क्या आप मानो? अरे ये घुमा फिरा के बोल रहे क्या कि मुख्यमंत्री का बेटा पकड़ा जाएगा, क्या बोला? क्या बात कर रहे हैं? कब बोला इन्होंने कि मुख्यमंत्री का बेटा पकड़ा जाएगा? भाटिया साहब कब बोला इन्होंने मुख्यमंत्री का बेटा पकड़ा जाएगा? ये तो बताइए कब बोला? अरे इन्होंने क्या बोला? तुम क्यों उनको प्रोटेक्ट कर रहे?
वो बोलते हैं कि हम देख लेंगे। मैं अपनी बात रख सकता तिवारी हूँ। जी एक सेकंड, तिवारी जी देखिए क्या है ना, साढ़े तीन तिवारी जी साढ़े तीन को वाली है रोहित गौरव जी। जी, तिवारी जी आप अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखिए। देखिए सब हीरोइनें आपको फिर बताती हैं कि तिवारी जी मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं, तो आप मुस्कुराइए थोड़ा। तिवारी जी गुस्सा ठंडा रखिए, थोड़ा सा शांत रखिए। तिवारी जी देखिए ममता ताली बजा रही है आपके लिए। एक सेकंड रुकिए ना सर, एक सेकंड। तिवारी जी आप भी आपा मत खोइए। सिरसा जी आ रहा हूं, गौरव भाटिया पहले बात पूरी करें। तिवारी जी अब सुन लीजिएगा एक बार, आपको अच्छा नहीं लगे आप जवाब में बोलिएगा अपनी बात, लेकिन अपना नंबर आने पे बोलिए गौरव। देखिए तिवारी जी की जो हालत है मैं समझता हूं, इनकी बात का तो अब मैं उत्तर भी नहीं दूंगा, ये बड़े नोटी कर रहे हैं, छोड़िए इन्हें। मैं उज्जवल निगम जी हमारे बड़े सम्मानित साथी हैं, उनकी बात का उत्तर देता हूं। आप देखो गौरव भाटिया, तुम उच्च प्रति के लॉयर हो, तुम अपमान नहीं करना चाहिए। अच्छा तिवारी जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कुछ बाल है ना, उनकी कसम खा के कह रहा हूँ, अब आप चुप करिए, वरना मुझे भी बुरा लग रहा है। गौरव जी उनको नोटी कहना सिर्फ नूपुर मेहता से अच्छा मैं नोटी वोटी नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ चुप हो जाइए। महिला को हरामखोर कह सकते हैं, हम नोटी बोल दे तो बुरा लग जाता है, यही तो दोहरे बात है। अब इनको चुप कराइए, मैं निगम जी की बात का उत्तर दूंगा। आप उज्जवल निगम की बात पे कमेंट करना चाह रहे हैं, कर लीजिए, छोड़ दीजिए उस बात। आप तो गालियां देते हो ना। ओके तिवारी जी प्लीज। गौरव 40 सेकंड। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। हाँ। रोहित जी पहली बात, उज्जवल जी बड़े सम्मानित है, उन्होंने कहा कि किचन में कॉकरोच अगर आ जाते हैं, बिल्कुल सही उज्जवल जी, किचन में अगर कॉकरोच आ जाते हैं तो कॉकरोच को मार दिया जाता है, कॉकरोच खा के वो पकवान खाया नहीं जाता है। दूसरी बात आपने कही कंगना रनौत राजनीति कर रही हैं, मैं नहीं जानता वो राजनीति कर रही है कि नहीं, लेकिन आप वकील हैं, आप बताइए उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या। मान लीजिए वो राजनीति भी कर रही हैं, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? टुकड़े टुकड़े गैंग की आजादी है, लेकिन कंगना रनौत की नहीं है। तीसरी बात, पूरे बॉलीवुड पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, मीडिया से आप और रोहित जी, किसी ने कैश के लिए अपने टेप बेच दिए थे, समझौता किया, करोड़ों कमाए, गलत थे, गलत मछली थी। हमारी जुडिशरी में कुछ जजेस करप्ट होते हैं, एक्शन लेता है, खुद जुडिशरी लेती है, एथलीट है, उसका डोपिंग टेस्ट कराया जाता है, ड्रग का सेवन पाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है पूरी फ्रेटर्निटी खराब है, लेकिन अंदर से आवाज आना जरूरी है जो अभी तक नहीं आई। ठीक है, अंदर से आवाज आई, लेकिन सिरसा जी, किशोर तिवारी कह रहे हैं कि अब तो आप एनसीबी चले गए, अब मुंबई पुलिस से क्या उम्मीद करनी, फिर छोड़ दीजिए उसको, अब एनसीबी से ही करा लीजिए जब आप एनसीबी के पास गए। दूसरा, वो कह रहे हैं भाई भारत में ड्रग्स बैन कर दो ना, महाराष्ट्र में क्यों करवाना चाहते हो, भारत में कर दो, यूपी में बिक रही है, कर्नाटक में पकड़ी जा रही है, तो महाराष्ट्र के पीछे क्यों पड़े हो आप? ये तर्क है उनका। रोहित जी पहले तो मैं तिवारी जी को एक बात जरूर कहना चाहता हूं। तिवारी जी देखिए, ये जो आपने एक अल्फाज कहे इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक औरत के बारे में ऐसा बोलना कि अभी हमने अपना दम दिखाया नहीं, अभी तो हमने दिखाया ही नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। क्या आप दम दिखा सकते हैं? आप सरकार में है ना, आप धमकी तो सरकार की देते हैं, आप सरकार में है तो सरकार में रह के सरकार की पुलिस को इस्तेमाल करना ये कोई धमकी नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है। और कम से कम हम मेरे मुख्यमंत्री को जनता तो उसके साथ है, तो आप एक काम करिए ना। तुम भी ऐसी बात किशोर जी, तिवारी जी, मुख्यमंत्री आपके नहीं है, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, वो नहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान करते हैं। आपके मुख्यमंत्री ने, आपको गलतफहमी हो गई है, आपकी पार्टी के लीडर हैं, आपके मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री सारे महाराष्ट्र के। आप थोड़ी सी ठीक करें अपने आप को। नहीं कोई गाली नहीं दी, गाली तो आप दे रहे हैं, आप तो नेशनल चैनल पे आके गाली दे रहे हैं। आप तो कह रहे हैं अभी हमने दम नहीं दिखाया, दिखाएंगे। अरे भाई सरकार के दम पे तो कोई भी दिखा सकता है, मजा तो सड़क पे उतर के किसी को दम दिखाएंगे, अच्छा लगेगा। कभी ऑटो वाले को दम दिखाएंगे सड़क पे अपने हाथों से, तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसा दम कोई भी दिखा सकता है। नहीं क्यों माफी तुम्हें मांगनी चाहिए, माफी तुम्हें मांगनी चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, और नारी सम्मान के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। आपको दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका के माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र को किसी ने गाली नहीं दी, महाराष्ट्र हमारे देश का हिस्सा है, उसको कोई गलती नहीं दे सकता। नहीं हम कहते हैं महाराष्ट्र, अच्छा आप अपना महाराष्ट्र में हम सुधार लेंगे, लेकिन आप ऐसा है, देखिए इनकी दुखती रस पे मैंने हाथ रख दिया, इनकी दुखती रस पे मैंने हाथ रख दिया, इनकी दुखती रस पे मैंने हाथ रख दिया। आपकी दुखती नस पे हाथ रखा गया ना, यही बात होगी ना। आपकी दुखती नस दुख गई, आपकी दुख गई, आपकी मैं समझ गया, आपकी दुख गई ना, मतलब दुख गई आपकी, दुख गई ना आपकी नस, मतलब आपको दर्द हो गई। अरे
लोग तो कहते थे मर्द को दर्द नहीं होता, ये तो औरतों के हाथ तो औरतों से भी कमजोर हुए घूम रहे हैं, आपको तो इतना दर्द होता है, एक लड़ में कूद उठते हैं आप। तिवारी जी थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान लाइए, ऐसे नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री सम्मानित है। नहीं तो सवाल ये है संजना जॉन, लेकिन तो क्या ये लड़ाई पार्टियों की ही है? असल में बॉलीवुड स्टार्स की नहीं है संजना जॉन ये पार्टी, ये लड़ाई पार्टीज की ही है, क्योंकि अब ये महाराष्ट्र वर्सेस पंजाब हो गया, सेंटर वर्सेस स्टेट हो गया। संजना जी बोलिएगा। सिरसा जी, संजना कुछ कह रही है। वही चीज पर मैं वही बोलना चाहती हूँ। देखो, हमें ये पर्सनलाइज नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। ये हम सब एक होके, दिस इज अबाउट आवर कंट्री, आवर फ्यूचर, यूथ का फ्यूचर के लिए हमें सब एक साथ मिलके काम करने चाहिए। एक दूसरे पर उंगली उठा के से या धमकी देके हम कहीं नहीं होने वाले। हमें क्या होना है, एक होके ड्रग्स के खिलाफ जंग उठाना जरूरत है। मैं एक पॉइंट बोलना चाहती थी पहले भी, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था बॉम्बे में, जो क्रिश कपूर नाम के, वो जलेबी का कास्टिंग डायरेक्टर भी था। दिशा के एक हफ्ते पहले, एक्चुअली फ्यू डेज पहले, उनका भी डेथ हुआ। एंड एक्चुअली हम सब पूछ रहे थे कैसा हुआ। इट वॉज वेरी वेरी बोलते ना मिस्टीरियस कंडीशंस के अंडर उनका भी डेथ हुआ। सो मैं जो चीज देखा है अभी तक, किसी ने उसकी डेथ पर अभी तक कोई आवाज नहीं उठाया। एंड ये सब चीज जो कनेक्टेड है, जो दिख रहे, क्योंकि वो भी रिया के साथ कनेक्टेड था, लेकिन अगर हम लोग एक ही चीज पर फोकस रखते, फोकस क्या है, ड्रग्स का प्रॉब्लम है, लेकिन हम स्टेट या सेंटर नहीं, हम सब एक है। एंड जो लोग अच्छाई करना चाहते हैं वो सफाई करना। ठीक संजना जी, यही हम भी कह रहे हैं। ममता काले कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन समय इजाजत दे नहीं रहा है। हमने लोगों से सवाल जो पूछा, लोगों ने उस पर क्या जवाब दिया है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या राजनीति ने बॉलीवुड में दो फाड़ कर दिया। आपके जो जवाब हमें मिले 85%, 85% लोगों को लगता है हाँ, राजनीति ने बॉलीवुड को दो फाड़ कर दिया। 15% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।